जो खबर आई है बहुत परेशान कुन है। और वो खबर क्या है? खबर कहती है कि बिजलियों की कंपनियों ने किस हद तक सार्फिन को ओवरबिल किया है। तकरीबन 675 अरब का डाका डाल दिया है, इसको कह सकते हैं एक तरीके से। और जो मजीद तफसीलात आई हैं उसका यही कहना है कि इसमें से 80% जिनको ओवरबिल किया गया उनका ताल्लुक पंजाब से है। आमिर साहब, और मेरी खुशी की बात यह है कि इलेक्ट्रिक ने हमें ओवरबिल नहीं किया। हम हमसे कोई इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और उसकी वजह क्या बनती है? उसकी वजह ये बनती है कि जो पावर सब्सिडीज़ हैं उनके लिए हमें पैसे देने होते हैं, ये जो कंपनियां उनको देनी पड़ती हैं। और उन्होंने अपने कुछ परफॉर्मेंस कारकर्दगी है जो उसको ओवर इन्फ्लेट करने के लिए दिखाने के लिए सार्फिन पे ये डाका डाला है। तो अब मुजम्मिल, क्योंकि आप पंजाब में हैं, आप ओवरबिल तो नहीं हुए, सवाल तो ये है। और इस पर अब अजाला क्या है? मैं सोलर पे हूँ मुकम्मल तौर पे। मेरा घर, मैंने जान छुड़ा ली इन बिजली की कंपनियों से। मैं मुकम्मल तौर पे ग्रीन एनर्जी और सोलर पर जिंदा हूँ। ठीक है ना। तो पहली बात तो मैं सबको कहूँगा कि आप महंगे घर बनाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, आप सोलर ज़रूर लगाएं। ठीक है ना। और मुझे बताया गया कि इंडिया में तो अब उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि नए घर का नक्शा नहीं पास करते जब तक वो सोलर का इनपुट ना दें कि हम सोलर लगाएंगे। तो इसलिए शायद मैं बच गया। लेकिन मेरे ख्याल में जब गवर्नमेंट ने बिजली चोरी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया और बिजली कंपनियों को स्क्वीज़ करना शुरू किया कि आप चोरों को पकड़ें और आपके लॉसेस कम होने चाहिए। ये भी अक्टूबर की बात है, सितंबर की, जब मैं और आप बात कर रहे थे कि जब बिजली चोरी के ख़िलाफ़ ड्राइव शुरू हुई है और रोज़ फिगर्स आ रहे थे कि इतने करोड़ों की चोरी पकड़ ली। मेरे ख्याल में वो जो लाइन लॉसेस का हर डिस्को में गैप था, चोरी का गैप था, वो कवर करने के लिए क्योंकि सख्ती की गई, उन्होंने ओवर बिल कर लिया। मैं नहीं समझता कि ये कोई गवर्नमेंट की सतह पर थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, या थोड़ा सा ये जो ओवर बिलिंग हुई थी ये जुलाई से अगस्त तक, इस साल का जो 2023 का जुलाई से अगस्त का एक मुद्दत थी, उसके दौरान ओवर बिलिंग हुई थी। ठीक है, फिर भी मैं समझता हूं कि जब लॉसेस बढ़ते हैं तो डिस्कोस के ऊपर प्रेशर बढ़ता है कि आपके लॉसेस बढ़ते हैं, सब डिवीजन्स में एसटीओस पर प्रेशर बढ़ता है कि आपके यहाँ चोरी बढ़ गई है। और जब ये चोरी करवाते हैं तो उन लॉसेस को कवर करने के लिए आपके और मेरे जैसे सार्फिन जो बिल दे रहे होते हैं उनको ओवर बिल करते हैं। तो मैं फिर भी ये समझता हूँ कि ये डिस्कोस प्राइवेटाइज होनी चाहिए। सरकार का काम रेगुलेट, अब क्या पोजीशन है, रेगुलेटर भी सरकार है और ये भी सरकार है। ठीक है ना। वो भी सरकारी मुलाजिम है और रेगुलेटर भी सरकारी मुलाजिम है। तो मुकदमा तो सरकार के दरमियान आपस में ही है ना, नेपरा और डिस्कोस के दरमियान। तो मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ क्लासिक केस कि अगर के इलेक्ट्रिक में नहीं हुआ और सरकारी डिस्कोस में हुआ है तो हमें सरकारी डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना चाहिए, उनमें कंपटीशन लाना चाहिए। ये काम सरकार का नहीं है, सरकार को इसे छोड़ देना चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। वही बिलिंग भी करें, रिकवरी भी करें। और ये जिन्होंने की है उन्हें बहुत सख्त सजा दी जानी चाहिए, कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, उनकी नौकरियां जब्त होनी चाहिए, उन पर क्रिमिनल FIRs होनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर राइट्स यही डिमांड करते हैं कि जिस डिस्कोर्स में ये हुआ है वहाँ पर इतना सख्त एक्शन होना चाहिए कि आइंदा जुर्रत ना हो। ठीक है आमिर साहब, आप और मैं तो बचे रहे, लेकिन ये जो खबर है उसकी ये भी बताएगी वजह जो है, जो रियासत की इनएफिशिएंसीज है जिसकी वजह से आपको एक प्राइवेट कंपनी में इस पर ये नहीं नज़र आ रहा। और दूसरी जानिब रियासत की जो नाकामी है टैक्स वसूल करने का, अभी तक जिन लोगों ने ये ओवर बिलिंग की है उनके खिलाफ किसी कार्रवाई की खबर अभी तक नहीं आई। ये खबर शेयर तो ज़रूर हुई है और हम उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, लेकिन ये अभी थोड़ा सा जो मुजम्मिल मुतालबा किया था कि कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक कार्रवाई की कोई खबर नहीं आई। जी बिल्कुल, यही और बेसिक प्रॉब्लम है। देखें, वक्तन फ़वक्तन ओवर बिलिंग हर मुल्क में होती है। इंग्लैंड के अंदर मैंने देखा था कि ये जो मीटर रीडिंग का कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है, वहाँ पर भी दम तोड़ रहा है। और अभी उन्होंने अपने जो घरों के बिजली के मीटर हैं उस तरह से वो उनको इलेक्ट्रॉनिक साइड के ऊपर नहीं लाए कि वो उनको सेंट्रली रीड कर सकें इसके बगैर।
कि किसी मीटर रीडर को घर भेजा जाए, तो उसमें भी वो ये करते थे कि वो औसतन पूरे साल आपको बिल करते हैं, लेकिन उसके 3 महीने साल के जो आखिरी 3 महीने होते हैं उसके अंदर वो एक्चुअली मीटर रीडिंग लेके, और अगर उनको पता चलता है कि उन्होंने ओवर बिलिंग की हुई है तो उसको फिर एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें वो एडजस्टमेंट वाला एलिमेंट नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि गालिबन इन कंपनियों का ख्याल है कि अगर किसी ने पैसे दे दिए तो बस खा पी के टिकार मारो और भूल जाओ। और यहाँ एब्सोल्युटली आई एग्री कि ये रियासत का एक फेलियर है कि वो इन कंपनीज़ को इस तरह की एक रेगुलर प्रैक्टिस को एक मैल प्रैक्टिस में बदलने का एक मौका फराहम कर रही है। तो एब्सोल्युटली दिस इज अ प्रॉब्लम विद दिस। लेकिन आपको लगता है देखिए, हमने जब सुना था कि ये होर्डिंग स्मगलिंग इस पे क्रैकडाउन हो रहा है, मेरा उस वक्त यही सवाल था और अब भी यही सवाल है, तो किस किस सरकारी अफसर को पकड़ा गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? इस पे भी मेरा सवाल है किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और इसकी एक बुनियादी वजह भी आपको यही नजर आ रही है कि रियासत जो है वो टैक्स नहीं वसूल कर पा रही। वो भी बार बार कहा जाता है कि कुछ कारकर्दगी एफपीआर की भीतर हुई है, अभी भी नॉन टैक्स फाइलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन नॉन टैक्स फाइलर का ये नहीं मतलब कि आप टैक्स फाइल मतलब आप टैक्स देते नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये है कि टैक्स वसूली वो जो काम है वो आगे नहीं, रिटर्न्स नहीं फाइल करते। जी बिल्कुल। हाँ, ये वो चीज़ें अब जो इंस्टीट्यूशनली एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखें, आप अफराद के पीछे नहीं कर सकते। 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान का, अगर उसके अंदर हुकूमत का तखमीना है कि चलें उसका 4% भी टैक्स पेयर्स की उसके अंदर वो आता है, फिर भी वो 1 करोड़ आदमी बनता है वो सारा, तो अब इंडिविजुअली इन चीज़ों के अगेंस्ट मूव नहीं कर सकते। इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल करेक्शन की ज़रूरत है। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर को आपने हवा दी हुई है ना कि ठीक है जी, अगर आप करें तो आप बड़ी मेहरबानी है आपकी, और अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको एक और कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन हम इसको जुर्म तसव्वुर नहीं करेंगे। रियासत के पैसे की चोरी जो है वो जब तक बाकायदा एक जुर्म तसव्वुर करके, चाहे वो बिजली के बिलों की मद में हो, चाहे वो आपकी टैक्सेशन के मद में हो, रियासत के पैसों की चोरी को जब तक आप एक जुर्म तसव्वुर करके और उसके ख़िलाफ़ बाकायदा कानूनी कार्रवाई नहीं शुरू करते, इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर इंडिविजुअल अफरादी क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तब तक इस सूरत हाल के अंदर बेहतरी की उम्मीद रखना मेरा ख्याल है बिल्कुल एमकों की जन्नत में रहने के बराबर है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं मिल सकता आपको। ठीक है मुज़म्मिल, जो सारिफीन जिनको ज़्यादा पैसे देने पड़े, अब वो क्या कर सकते हैं? उनके पास क्या रास्ता है? क्या वो कंपनियों के पास जाएं? क्या वो एहतजाज करें? किसके पास जाएं? कंज्यूमर राइट्स तो है ही नहीं पाकिस्तान में। कंज्यूमर तो सबसे मजलूम आदमी है पाकिस्तान में। एज कंज्यूमर मेरा कोई राइट नहीं है। मेरा राइट नहीं है कि मैं कह सकूं कि बिजली की कंपनी मुझे बिजली दे मुसलसल, मेरी बिजली तसलसल से मिलनी चाहिए, मुझे ठीक रेट पे मिलनी चाहिए, मेरी ठीक बिलिंग होनी चाहिए, मेरी कंप्लेंट एड्रेस होनी चाहिए। एज कंज्यूमर तो मेरे कोई राइट्स ही नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ सरकार है और सरकार जो है वो हमेशा ताकतवर होती है, और रेगुलेटर भी सरकार है और जिससे शिकायत है वो भी सरकार है।